हेलो एवरीवन, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लूसेंट बुक का जो सब्जेक्ट भूगोल है उसका एमसीक्यूज आज से सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो चैप्टर 1 है हमने स्टार्ट कर दिया है, जिसका नाम है भूगोल अर्थ एवं विषय क्षेत्र। तो चलिए आइए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, हम यहाँ पे जो भी क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे वो एक्सप्लेनेशन के साथ समझाएंगे, यानी जिससे कि आपको ये समझ में आ जाएगा। तो हम लोग ये पूरे बुक को, यानी जो ऑब्जेक्टिव है लूसेंट का, इसको एकदम सीरियली क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। तो आप इसके प्लेलिस्ट में जा के देख सकते हैं कि कौन कौन सा जो टॉपिक है मैंने कवर कर रखा है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो जब भी बात भूगोल के जनक पे आए तो आपको याद रखना है कि जो भूगोल का जनक है वो हिकैटियस को बोला जाता है, यानी हिकैटियस को क्या बोला जाता है, भूगोल का जनक बोला जाता है। तो आपको याद रखना है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है, यानी अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है। तो सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर है इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज को क्या जाता है, श्रेय जाता है किस चीज का, कि ये इन्होंने भूगोल को अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में क्या कर दिया, स्थापित कर दिया। देखिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का सर्वप्रथम, यानी सबसे पहले ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग किसने किया। तो आपको याद रखना है कि इरेटोस्थनीज इसका क्या है, सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, भूगोल के लिए जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग किया था। तो आपको इतना 3 क्वेश्चन समझ में आ गया हो, भूगोल का जनक हिकैटियस, और अलग शास्त्रों का अलग, यानी भूगोल को अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित किसने किया, तो इरेटोस्थनीज नहीं किया। और इरेटोस्थनीज नहीं क्या किया, ज्योग्राफीय शब्द का सबसे पहले उपयोग किया। तो ये आपका 3 क्वेश्चन आपका बनके तैयार हो गया। चलिए आइए तो हम लोग आते हैं चौथे क्वेश्चन में। फोर्थ नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जियोग्राफी। देखिए जियोग्राफी का और जियोग्राफी में अंतर है थोड़ा सा, तो शब्द जियोग्राफी का और जियोग्राफी अब समझते हैं। जियोग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई, यानी ज्योग्राफी का जो शाब्दिक अर्थ है उसके अधिक आधार पे भूगोल का परिभाषा क्या है। तो भूगोल का परिभाषा आप लोग याद रखेंगे, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। यानी भूगोल के विज्ञान में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करते हैं, याद रखना है आपको। देखिए अब 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। किसने कहा, भूगोल क्या पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा। तो आपको 5वां का जो आंसर है आपको याद रखना है, वेरेनियस ने कहा था। वेरेनियस ने क्या कहा था कि भूगोल को कैसे अध्ययन करना चाहिए, पृथ्वी को केंद्र में मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, इसको इसी तरीके से क्या करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, भूगोल भूतल का अध्ययन है, किसने कहा, यानी भूगोल को केंद्र में मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा, वेरेनियस ने कहा। और भूगोल भूतल का अध्ययन है, भूतल यानी भूतल वही भूगोल की परिभाषा में क्या, धरातल का अध्ययन, यानी भूतल का अध्ययन है, ये किसने कहा। तो आपको याद रखना है कांट ने कहा था। किसने बोला था, कांट ने बोला था क्या, भूगोल भूतल का क्या है, अध्ययन है। चलिए अब क्वेश्चन बोल रहा है 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है। नवनियतिवाद का विचारा का जो प्रवर्तक है वो कौन है, किसमें, भौगोलिक विचारधाराओं में। तो आपको याद रखना है ग्रिफिथ टेलर जो हैं ये भौगोलिक विचारधाराओं के नवनियतिवाद की विचारधारा का क्या करते थे, प्रवर्तक थे। तो अब याद रखना है आपको। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वर्तमान भूत की कुंजी है, यानी जो वर्तमान है वो किसकी कुंजी है, भूत की कुंजी है। कथन भूत मतलब क्या, यानी जिसके बारे में जो एक टेंस के बारे में बात किया जा रहा है, तो वर्तमान किसकी कुंजी है, भूत की कुंजी है। कथन किस विद्वान का है, तो आपको याद रखना है कि जो वर्तमान है, जो भूत की कुंजी है, किसने कहा था, यानी किस विद्वान का कथन है। तो आपका आंसर हो जाएगा जेम्स हटन ने। किसने, जेम्स हटन ने क्या बोला था कि वर्तमान जो है भूत की कुंजी है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, किसका कथन है। देखिए स्थल रूप संरचना
प्रक्रम तथा अवस्था किसका प्रतिफल होता है, तो आपको ये पता करना है। तो 9 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर हो जाएगा WM डेविस। यानी WM डेविस ने क्या किया था, स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का क्या होता है, प्रतिफल होता है। तो आपको ये याद रखना है। चलिए अब आते हैं 10th नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ बोल रहा है, यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है, यानी इतिहास क्या बताता है, कब का, कब के बारे में बताता है, तो भूगोल क्या बताता है, कहाँ के बारे में वैज्ञानिक और तार्किक अध्ययन करता है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका, यानी इतिहास कब को बताता है और भूगोल किसको, कहाँ के बारे में बताता है, ये किसका कहना है। तो 10 का जो आंसर हो जाएगा ये किसका, कार्ल सावर का कहना है। कार्ल सावर ने क्या कहा था कि इतिहास कब का अध्ययन है, यानी इतिहास में हम लोग कब क्या हुआ था इसके बारे में जानते हैं, और भूगोल में ये जानते हैं कि कहाँ पे क्या क्या चीजें हो सकती है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भू आकृति विज्ञान जिसको जियोमॉर्फोलॉजी बोला जाता है का जन्मदाता किसे माना जाता है। यानी आपका जो 11 नंबर है उसका जो आंसर हो जाएगा पेशेल। याद रखना है, भू आकृति विज्ञान जिसको क्या बोला जाता है, जियोमॉर्फोलॉजी बोला जाता है, कि किनको जन्मदाता माना जाता है, तो पेशेल को क्या माना जाता है, जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृति विज्ञान के जन्मदाता के रूप में माना जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रुको और जाओ नियतिवाद यानी स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है। तो आपको याद रखना है इसके जो प्रतिपादक हैं तो क्या है, ग्रिफिथ टेलर थे प्रतिपादक। यानी रुको और जाओ यानी स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म के जो विचारधारा है ये किनका है, तो आपको याद रखना है ग्रिफिथ टेलर का विचारधारा है। रुको और जाओ को किनका विचारधारा है, ग्रिफिथ टेलर का विचारधारा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है। यानी मानव परिस्थितिकी के रूप में भूगोल को क्या, किसके रूप में, मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है। तो आपको याद रखना होगा जो 13 का आंसर हो जाएगा H बेरोज ने क्या परिभाषित किया कि भूगोल एक मानव परिस्थितिकी के रूप में क्या किया जा सकता है, परिभाषित किया जा सकता है। चलिए अब 14 नंबर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है। गणितीय भूगोल के प्रारंभकर्ता का बात किया जा रहा है, तो याद रखना है थेल्स साहब जो हैं गणितीय भूगोल के प्रारंभकर्ता है। ये मैथ से भी रिलेटेड है, तो आपको याद रखना होगा मैथ से भी रिलेटेड कौन है, थेल्स साहब क्या है, मैथ से रिलेटेड है, तो आपको याद रखना होगा। चलिए अब 15th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 15th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है चूंकि जो मानव जो है पृथ्वी पर निवास करता है अथवा पृथ्वी पर निर्भर है, यह कथन किसका है, यानी मानव पृथ्वी पर निवास करता है, यहीं पे रहता है और इसी पे क्या है, डिपेंडेंट है, ये किसका कहना है 15 नंबर क्वेश्चन। तो आपको आंसर हो जाएगा जीन ब्रून्स ने कहा था। जीन ब्रून्स का कहना है कि मानव पृथ्वी पे निवास भी करता है और पृथ्वी पर क्या है, निर्भर भी है। चलिए अब 16th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 16th नंबर क्वेश्चन क्षेत्रीय भूगोल जिसको क्या बोला जाता है, रीजनल जियोग्राफी बोला जाता है का पिता निम्न में से किस भूगोल वेता को कहा जाता है। यानी रीजनल ज्योग्राफी बोलिए या क्षेत्रीय भूगोल वेता कहिए, यानी क्षेत्रीय भूगोल कहिए या रीजनल ज्योग्राफी कहिए, फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी कहिए या क्षेत्रीय भूगोल के पिता कहिए, किनको माना जाता है। तो आपको याद रखना होगा कार्ल रिटर को क्या माना जाता है, क्षेत्रीय भूगोल का पिता माना जाता है। चलिए अब 17th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 17th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है। मानव भूगोल का संस्थापक यानी मानव भूगोल का संस्थापक किसको बोला जाता है, तो 17th नंबर का जो आपका आंसर है कार्ल रिटर को ही। क्षेत्रीय भूगोल यानी रीजनल ज्योग्राफी का पिता किसको बोला जा रहा था, तो किस भूगोलवेत्ता को, तो कार्ल रिटर को कहा जा रहा था। अच्छा मानव भूगोल का संस्थापक बोला जा रहा है, तो निम्न में से किसको कहा जाएगा, यानी मानव भूगोल का बात कर रहा है तो क्या कार्ल
रीटर आपको याद रखना है। चलिए 18th नंबर जो लास्ट नंबर क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल क्या है, अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। किसका कथन है, तो आपको याद रखना होगा कु सुम्पेल सैंपल बोलिए या कु सैंपल बोलिए, यानी ये इन्होंने क्या कहा था कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी जो और चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन, यानी मानव भूगोल में हम लोग क्या करते हैं, अस्थायी पृथ्वी जो कि अस्थायी रूप से पृथ्वी है नहीं, चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। किन्होंने कहा था, सैंपल बोलिए या कु सैंपल बोलिए। अब देखिए, अब हम लोग नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में मिलेंगे। अगला जो आपका टॉपिक है सौर मंडल से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे, यानी ज्योग्राफी का सौर मंडल हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों ने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स सब इसमें डील करने वाले हैं, यानी आप चैनल पे आके सारे वीडियोस को सीरियली देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको ये कहीं ना कहीं वीडियो का एक्सप्लेनेशन सही लग रहा है तो आप क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और क्या कीजिएगा, कहीं ना कहीं कमेंट में बताइएगा कि और क्या और भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है कि नहीं, क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो क्या होगा, हो सकता है कि कुछ लोगों को अच्छा ना लगे, क्योंकि मैं यहाँ MCQ सॉल्व कर रहा हूँ। तो बस इसीलिए हमने क्या किया, MCQs को सॉल्व करके सिर्फ यहाँ पे एक्सप्लेन करके वीडियो को ख़त्म किया है। जब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अब नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।